आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे शैम्पू की रेसिपी मांगी हुई थी, वो भी हिबिस्कस की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना शैम्पू बनाने के लिए जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने शैम्पू बनाने के लिए मेथी, कलौंजी, रीठा, सिकाकाई, आंवला और फ्लैक्सीड, इन सबको मैंने पानी में 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था लोहे की कढ़ाई में। अगर आप लोगों को बाल काले नहीं करने हैं तो आप लोग एलुमिनियम के भी बर्तन में कर सकते हो, लेकिन एलुमिनियम का बर्तन जिसमें आप बनाओगे वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा जितना कि लोहा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रीठे का बिया मैंने निकाल लिया है और ये सारी चीज़ों को मैं भिगो के छोड़ दूँगी। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे सुबह भिगो रहे हो तो सुबह से लेकर आप शाम तक इसको भीगे रहने दो और रात में इसको धीमी आंच पे करीब 1 घंटे तक आप उबाल दो। उबाल के फिर रात भर के लिए छोड़ दो और अगले दिन इसको मसल के अच्छे से छान के निकाल दो। तो विधि मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ और बता भी दे रही हूँ। तो इसके अलावा जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है मेहंदी के पत्ते, नीम के पत्ते, करी के पत्ते और गुड़हल के फूल और एलोवेरा। मुझसे जितना मुझे मिल पाया वो मैंने ले लिया था। और आप चाहो तो अगर आपके आसपास भृंगराज के पौधे जो हरे वाले होते हैं, अगर ब्राह्मी भृंगराज के पौधे मिल जाए तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो देख सकते हो 5 से 6-7 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया और ये सब पत्ते मैं इधर उधर से इकट्ठा करके ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मिलना मुश्किल ही है। और घर में जो छोटे टहनियाँ भी लगी हैं उसमें तो इतने फूल निकलते नहीं हैं। तो ये थोड़े से मुरझा गए हैं क्योंकि मैं सुबह तोड़ के लाई थी और शाम तक मुरझा गए। और ये मैं पार्क से सब लेके आई। और जो ये मेहंदी की टहनी है ये मैं तो अपने छत से ही ली हूँ, क्योंकि छत पे मैंने बहुत पहले ही लगाया था तो छोटी सी है मगर है। मेहंदी और नीम, एलोवेरा ये सब छत से लिया। करी पत्ता और गुड़हल मैं बाहर से लेके आई थी। इन सबको डाल के फिर जैसे कि आपने सुबह भिगोया था सारी चीज़ें, फिर शाम को ये सारी पत्ती फूल डाल के तो आप इसको उबाल लो धीमी आंच पे, एकदम उबालना है आपको। और जब उबल जाए तो पूरी रात के लिए फिर से छोड़ दो, सुबह मसल के निकाल के छान लो। तो करीब आप 1 महीने के लिए आप करीबन बना सकते हो। इससे ज़्यादा बनाओगे तो ख़राब हो जाएगा, तो वो उतना फ़ायदा नहीं देगा। और हमको अपने लिए यूज़ करना होता है तो 1 महीने के लिए बहुत है। तो देख सकते हो यहाँ पे उबल चुका है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, जो लोग दिखाते हैं कि इसको बनाने के बाद भी शैम्पू डाल देते हैं अलग से इसमें, तो हमको शैम्पू की ज़रूरत होती ही नहीं है, ये ऑलरेडी शैम्पू है। तो अगर हमको शैम्पू ही यूज़ करना होता है तो हम इसमें क्यों डाल के करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बालों को नुकसान तो वैसे भी होगा। जिस चीज़ से बचने के लिए हम अपना नेचुरल तरीका अपनाते हैं वो चीज़ इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। मुझे शुगर और डायबिटीज़ है तो इसके लिए तो मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस होते थे। लेकिन जब से मैंने ये सब ट्राई करना शुरू किया है तब से तो बहुत ही कम हो गया है। और जिन लोगों ने ट्राई किया भी है मेरा शैम्पू, उन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बाल का झड़ना कम हो गया और लेंथ भी बढ़ चुकी है। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और मैंने बहुत ही मुश्किल से ये सारी वीडियो को शूट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप लोग चाहो तो हिबिस्कस का फूल आपको जितना क्वांटिटी में मिल जाए आप इतना डाल सकते हो। देखो 1 महीने के लिए जैसे कि मैं बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 100 रुपये का आंवला, रीठा सिकाकाई मैं बोल के इकट्ठा ही लेके आती हूँ। तो इकट्ठा वो दे देते हैं तो मेरा 2 बार का मतलब 2 महीने का शैम्पू बन जाता है। आधा मैं इस्तेमाल करती हूँ फिर आधा 1 महीने के बाद फिर बनाती हूँ। तो इस तरीके से आप लीजिए। मुझे ग्राम के हिसाब से मैं ना समझा पाऊँगी और ना ही आप समझ पाओगे। तो मेरा शैम्पू भी बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग भी ऐसे लाइए और आधा रख लीजिए और आधे का जो है 50 रुपये जितना हो जाएगा, आप उतना शैम्पू बना सकते हो 1 महीने के लिए। एक के लिए अगर आपको और भी फैमिली के लिए बनानी हो तो आप पूरा का बना सकते हो। और मैं तो अकेली ही यूज़ करती हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, तो अपने ही लिए बनाती हूँ। तो आप लोग को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर से आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अपना और अपने बालों का, सेहत का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।